भाई, खुद को दुनिया का दरोगा समझने वाले अमेरिका का ढोल एक बार फिर बीच चौराहे पर फूट गया है। ट्रंप साहब वॉशिंगटन में बैठकर ढिंढोरा पीट रहे थे कि ईरान घुटनों पर आकर उनसे समझौते की भीख मांग रहा है, लेकिन तेहरान ने एक ही झटके में ऐसा करारा तमाचा जड़ा है कि वॉशिंगटन तक सन्नाटा छा गया। ईरान ने साफ कह दिया, अंकल सैम, अपनी ये बंदर घुड़कियां किसी और को दिखाना, हमारी तुमसे कोई बात नहीं हो रही। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी वाली नौटंकी चलाना। लेकिन रूस इस बार अमेरिका का ये दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे दादागिरी दिखाने चला अमेरिका खाड़ी के समंदर में खुद ही भीगी बिल्ली बन चुका है और कैसे उसकी इस अकड़ ने पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। दुनिया के चौधरी बनने का दिखावा करने वाले अमेरिका की दादागिरी अब फिर से बेनकाब हो रही है और इस बार वो मध्य पूर्व की जलती आग में और घी डालने का काम कर रहा है। खुद को बातचीत का मसीहा बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खोखला दावा उस वक्त औंधे मुंह गिर गया जब ईरान ने उनके बयानों की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप भले ही सीना ठोक कर ये ढोल पीट रहे हो कि ईरान घुटनों पर आकर उनसे समझौते की गुहार लगा रहा है, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से उनकी कोई बात नहीं हो रही है। अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जब चालें नाकाम होने लगती है तो वो खुद ही पीठ थपथपाने की नौटंकी शुरू कर देता है। सच तो यह है कि ट्रंप प्रशासन अपनी ही बुनी जालों में इस तरीके से फंस चुका है कि अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को बिल्कुल चिरथार्थ कर रहा है। कभी धमकियां देना और फिर बातचीत का आखिरी मौका बताने का नाटक करना अमेरिका की विदेश नीति की गिरती साख को ही दिखाता है। ईरान ने बिना झिझक अमेरिका के मुंह पर कड़ा तमाचा जड़ते हुए यह साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अमेरिका के सारे दावों को सिरे से खारिज करते हुए दुनिया को दिखा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की बंदर घुड़कियां अब हर जगह काम नहीं आने वाली। अमेरिका की ये दोहरी नीति और उसकी चौधराहट का भूत पूरे मध्य पूर्व की शांति को निगल रहा है। एक तरफ जहां गाजा में मासूमों पर इजराइल के जुल्म जारी है, वहीं अमेरिका इस आक्रामकता को रोकने की बजाय उल्टे शर्तें थोपने में लगा हुआ है। इजराइल के हमलों में बेकसूरों की जान जा रही है, लेकिन वॉशिंगटन की शय पर इजरायली सेना के हौसले बुलंद हैं। दुनिया ये तमाशा देख रही है कि कैसे शांति का ढोंग रचने वाला अमेरिका अपनी मनमानी से पूरे खाड़ी क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बैठाने का काम कर रहा है। खाड़ी के इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका केवल अपना उल्लू सीधा करना जानता है और जब उसकी दाल नहीं गलती तो वो नौसैनिक नाकेबंदी और धमकियों का सहारा लेने लगता है। लेकिन ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ने अपनी नापाक चालें बंद नहीं की तो इसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। आइए जानते हैं कि हॉर्मुज की लहरों से लेकर गाजा की जमीनी हकीकत तक क्या चल रहा है और किस तरह अमेरिका की इस दादागिरी ने पूरी दुनिया को संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन की इस बयानबाजी पर तेहरान ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की सीधी कूटनीतिक बातचीत नहीं हो रही है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप का दावा पूरी तरीके से बेबुनियाद है और वो अमेरिका से कोई गुहार नहीं लगा रहा। फिलहाल ईरान केवल ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से जुड़े तकनीकी और कूटनीतिक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा कर रहा है। ईरान के इस कड़े रुख से यह साफ हो गया है कि अमेरिका का दबाव बनाने का पैंतरा पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है। दूसरी तरफ गाजा में जारी संघर्ष को लेकर भी अमेरिका का पक्षपातपूर्ण और अड़ियल रवैया खुलकर सामने आ रहा है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने हाल ही में बयान जारी कर कहा है कि अगर इजरायल अपनी सेना गाजा से हटाता है तो उससे पहले हमास को पूरी तरीके से अपने हथियार डालने होंगे। अमेरिका का यह रुख साफ तौर पर इजरायल की आक्रामकता को श्रेय देने वाला है। वॉशिंगटन इजरायल के कड़े रुख का समर्थन कर रहा है, जबकि गाजा में आम लोगों पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गाजा सिटी में हाल ही में हुए इजरायली सेना के ताजा हमलों में 2 और फिलिस्तीनियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसने इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। इस जानलेवा घटना और इजरायल के लगातार बढ़ते हमलों के विरोध में कतर, मिस्र और तुर्की आगे आए हैं। इन तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर गाजा पट्टी पर हो रहे इजरायली हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है और तुरंत हिंसा रोकने की पुरजोर अपील की है। हालांकि आपको बता दें, अमेरिकी सरपरस्ती के चलते इजरायल पर इन अंतरराष्ट्रीय अपीलों का कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा।
अमेरिका की नौसैनिक गुंडागर्दी के खिलाफ अब ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने मोर्चा खोलते हुए वॉशिंगटन को सीधे लहजे में चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को अपना ये मनमाना रवैया तुरंत बदलना होगा, क्योंकि ईरान इस दादागिरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहसिन रेजाई ने आगे ये भी साफ कर दिया कि ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज में अमेरिका को कोई दूसरा समुद्री गलियारा खोलने की इजाजत नहीं देगा। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में अमेरिका का धोखेबाज रवैया है। जून के महीने में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था, लेकिन इस समझौते के टूटने के बाद अमेरिका ने जुलाई में ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी। इसी के बाद से रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज पर वर्चस्व को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना अपनी इस नाकेबंदी के जरिए खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने का लगातार दावा कर रही है, तो वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि दोबारा नाकेबंदी लागू होने के बाद से उसने जब तक 44 जहाजों का रास्ता जबरन बदला है, 2 जहाजों को निष्कर्ष किया है और 2 अन्य जहाजों पर सैन्य कार्रवाई करते हुए उन पर कब्जा जमाया है। अमेरिका के इन मनमाने और उकसाने वाले कदमों के चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद होते दिख रहे हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका की इस दादागिरी और खाड़ी में बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा झटका वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार को लगा है। दोनों देशों में बढ़ते टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेज उछाल दर्ज किया गया है। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 62 सेंट यानी करीब 0.7% बढ़ाकर $84.39 प्रति बैरल तक जा पहुंची। और गौर करने वाली बात यह है कि इससे ठीक पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड करीब 7% गिरकर 3 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर आ गया था। आपको बता दें, लेकिन अमेरिकी हरकतों ने बाजार को फिर अस्थिर कर दिया। एक तरफ जहां खाड़ी में बारूद की गंध फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब अपने ही देश की तेल कंपनियों पर बरस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तेल दिग्गज पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कंपनियां युद्ध के कारण बढ़ी तेल की कीमतों का अनुचित फायदा उठाकर बेहिसाब मुनाफा कमा रही हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि कंपनियां किल्लत का फायदा उठाकर बेतहाशा पैसा छाप रही हैं, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि खुद की गलत विदेश नीतियों से उपजे संकट का ठीकरा ट्रंप अब कंपनियों पर फोड़ रही है। जमीनी हालात की बात करें तो गाजा पट्टी के मध्य क्षेत्र में स्थित बुरेज शरणार्थी शिविर के पूर्वी इलाके में इजरायली सेना का कत्लेआम और तबाही का दौर जारी है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इजरायली सेना अपने नियंत्रण वाले इलाकों में इमारतों को बुलडोजर और धमाकों से लगातार ध्वस्त कर रही है। हालांकि इजरायल के इस सख्त सैन्य पहरे और नाकेबंदी की वजह से फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि इस तोड़फोड़ में कुल कितनी इमारतें जमींदोज हुई है और कितने स्थानीय नागरिक जख्मी या हताहत हुए हैं। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच ओमान के तट के पास मंगलवार तड़के एक बेहद गंभीर समुद्री घटना घटी, जब एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया गया। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी कि जहाज ने VAHAF चैनल 16 पर आपातकालीन संदेश भेजकर हमले की सूचना दी थी। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय मालवाहक जहाज ओमान के खासाब शहर से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में समुद्र में मौजूद था। आपको बता दें कि एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच करीब 12 दिनों तक चले दूसरे दौर के युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया था कि वो ईरान पर अपने हमले रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बार बार ये दावा कर रहे हो कि ईरान अब उनसे समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से कोई भी डील नहीं हुई है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की खोखली धमकियों के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वो वॉशिंगटन से किसी भी तरीके की बातचीत की पूरी तरीके से नकार चुके हैं। दूसरी ओर ईरान अमेरिका को दरकिनार कर ओमान के साथ रणनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। ओमान ने हॉर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें गैर बाध्यकारी टैक्स का प्रावधान भी शामिल है। ईरानी अधिकारी इस प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं और संकेत मिल रहे हैं कि वो इस पर सहमत हो सकते हैं। अगर ये वार्ता सफल होती है तो ओमान और ईरान की संयुक्त निगरानी में हॉर्मुज से समुद्री व्यापार दोबारा शुरू हो सकेगा, जो ये साबित करता है कि क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों की साझेदारी भी काम आएगी।
तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अमेरिका का यह पुराना ड्रामा रहा है कि वो खुद को शांति का रखवाला और दूसरों को गुनहगार साबित करने में जुट जाता है। खाड़ी में जारी इस घमासान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की डील बनाने वाली रणनीति हवा हवाई साबित हो चुकी है। ईरान पर पाबंदियां ठोककर और उसकी घेराबंदी करके अमेरिका सोच रहा था कि वो तेहरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के रुख ने यह साबित कर दिया कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ये वाली कहावत अमेरिका पर ही सटीक बैठती है, जो अपनी साख गंवाने के बाद भी अपनी झूठी अकड़ दिखाने में लगा है। अमेरिका की इस हठ धर्मिता ने पूरे मध्य पूर्व को अनिश्चितता के काले बादलों से ढक दिया है। खुद को लोकतंत्र और शांति का ठेकेदार बताने वाला वॉशिंगटन अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इजराइल की आक्रामकता को मौन समर्थन देना और गाजा में तबाही पर आंखें मूंद लेना अमेरिका के उस दोहरे चेहरे को उजागर करता है जहां उसे इंसानी जिंदगी से ज्यादा अपने राजनीतिक और सैन्य हितों की फिक्र है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अंकल सैम की इस गुंडागर्दी के आगे घुटने टेकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका का मानना था कि हॉर्मुज में नाकेबंदी करके वो ईरान की आर्थिक कमर तोड़ देगा, लेकिन उसकी चाल पूरी तरह उल्टी पड़ती दिख रही है। ईरान के समुद्री क्षेत्रों में जहाजों को रोककर अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों की धज्जियां उड़ा दी है, लेकिन अब जब ईरान ने सीधा करारा जवाब दिया है तो वॉशिंगटन की सांसें फूलने लगी हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ईरान की तैयारी ने अमेरिकी जनरलों और ट्रंप प्रशासन के माथे पर पसीना ला दिया है। खाड़ी के इस संकट का सीधा असर आम दुनिया की जेब पर पड़ रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिका का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है। वैश्विक तेल बाजार में आई इस अस्थिरता ने साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन जब भी खाड़ी में अपनी उंगली फंसाता है तो पूरी दुनिया को महंगाई झेलनी पड़ती है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल केवल एक शुरुआत है। अगर अमेरिका ने अपनी आक्रामक नीतियां नहीं बदली तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियों पर ट्रंप की खींच ये साफ दर्शाती है कि व्हाइट हाउस के पास अब स्थिति को संभालने का कोई ठोस प्लान नहीं बचा है। युद्ध और तनाव का माहौल खुद अमेरिका की नीतियों ने तैयार किया और जब कंपनियां उस किल्लत का फायदा उठाने लगी तो ट्रंप सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ने लगे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ही आग लगाओ और फिर खुद ही दूसरों को जिम्मेदार ठहराओ। गाजा में इजरायली सेना द्वारा बेकसूरों के आशियाने उजाड़े जाने की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। बुरेज शरणार्थियों शिविर में जिस तरीके से इमारतों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है वो अमेरिका के संरक्षण में हो रहे जुल्म की दर्दनाक मिसाल है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अपीलों को दरकिनार कर इजरायल जो मनमानी कर रहा है उसकी श्रेय उसे सीधे वॉशिंगटन से मिल रही है। वॉशिंगटन का शांति का राग पूरी तरीके से एक छल साबित हो चुका है। ओमान के तट पर मालवाहक जहाज पर हुआ अज्ञात हमला इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका की वजह से ही ये पूरा क्षेत्र अब एक टाइम बम पर बैठ चुका है। जब तक अमेरिकी नौसेना इस इलाके में अपनी अवैध मजदूरी और नाकेबंदी बनाए रखेगी तब तक अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर ऐसे ही हमले का खतरा मंडराता रहेगा। अमेरिका सुरक्षा देने के नाम पर खाड़ी में आया था, लेकिन उसने सुरक्षा के बजाय पूरे समुद्री मार्ग को जंग का मैदान बना दिया। ईरान और ओमान के बीच हो रहे द्विपक्षीय बातचीत ने यह साबित कर दिया है कि खाड़ी में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। ओमान के निष्पक्ष प्रस्ताव और उस पर ईरान की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने अमेरिका को किनारे लगा दिया है। दुनिया अब यह देख रही है कि क्षेत्रीय देश खुद आपस में मिलकर मसले सुलझाने में सक्षम है, बशर्ते अमेरिका अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। तो 12 दिनों की इस लड़ाई के बाद अमेरिका का पीछे हटने का ऐलान उसकी कमजोरी को ही दिखाता है। ट्रंप भले ही इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताएं, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिकी सेना को खाड़ी में ईरान के कड़े प्रतिरोध का एहसास हो चुका है। तेहरान ने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है जिसमें वो समझता था कि कोई भी देश उसकी सैन्य ताकत को सामने टिक नहीं सकता। कुल मिलाकर मध्य पूर्व का ये पूरा घटनाक्रम अमेरिका के गिरते प्रभाव और उसकी आक्रामक विदेश नीति की नाकामी का जीता जागता सबूत है। चाहे हॉर्मुज की नाकेबंदी हो या गाजा का मुद्दा, अमेरिका की हर चाल उस पर ही भारी पड़ रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान के कड़े तेवरों और क्षेत्रीय देशों की एकजुटता के आगे वॉशिंगटन कब तक अपनी नाकाम दांवपेचों को खेलता रहेगा। तो अमेरिका की यह पुरानी आदत रही है कि जब भी उसकी दाल नहीं गलती वो झूठ का सहारा लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। खाड़ी में ईरान के रुख ने वॉशिंगटन के उस झूठे दम को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया का अकेला सुपर पावर समझता था। ईरान के कड़े जवाब ने ट्रंप प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और अब अमेरिकी सेना हॉर्मुज में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रही है। तो वॉशिंगटन का दोहरा चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ वो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करता है तो दूसरी तरफ गाजा में मासूमों का खून बहाने वाले इजरायल को ढाल बनाकर सुरक्षा देता है।
गाजा में मलबे के ढेर में तब्दील होती इमारतें और सशक्ति जिंदगियां अमेरिका के इस तथाकथित पीस मेकिंग के ढोंग पर करारा तमाचा है। दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका शांति का मसीहा नहीं बल्कि तबाही का प्रयोजक है। तो हॉर्मुज को लेकर ईरान के साथ सैन्य सलाहकारों की सीधी धमकी ने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा दी है। जैसे को तैसा जवाब देने का ईरान का फैसला यह साफ करता है कि खाड़ी कोई अमेरिका का व्यक्तिगत अखाड़ा नहीं है जहां वो जब चाहे अपने जंगी जहाज आकर दादागिरी दिखाने लगे। अगर अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामक नाकेबंदी तुरंत खत्म नहीं की तो खाड़ी का ये पानी बहुत जल्द अमेरिकी जहाजों के लिए जलजला साबित हो सकता है। तो ट्रंप का अमेरिकी तेल कंपनियों पर गुस्सा निकालना केवल उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। खुद की गलत नीतियों से तेल के दाम आसमान पर पहुंचे और जब दुनिया में त्राही त्राही मची तो ट्रंप अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने लगे। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। खुद युद्ध की स्थिति पैदा करो और जब महंगाई की मार पड़े तो घरेलू कंपनियों को कोसना शुरू कर दो। ओमान के तट के पास मालवाहक जहाज पर हुआ हमला इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिकी मौजूदगी से खाड़ी में सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा बढ़ी है। जो समुद्री मार्ग पूरी दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है उन्हें अमेरिका ने अपनी जिद और दादागिरी की वजह से असुरक्षित बना दिया है। वॉशिंगटन का हर मनमाना कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गले की फांस बनता जा रहा है। कतर, मिस्र और तुर्की जैसे क्षेत्रीय देशों का एक साथ आकर गाजा हमलों की निंदा करना इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका और इजरायल की जोड़ी अलग थलग पड़ती जा रही है। दुनिया का धैर्य अब जवाब दे रहा है। वॉशिंगटन भले ही वीटो की ताकत और सैन्य बल के दम पर अपनी मनमानी चला रहा हो लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर उसकी साख पूरी तरीके से धरातल में जा चुकी है। तो ईरान ने ओमान के साथ सीधी बातचीत कर यह साबित कर दिया है कि खाड़ी के मसले हल करने के लिए किसी तीसरे देश या अमेरिकी हस्तक्षेप की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। बिन बुलाए मेहमान की तरह खाड़ी में घुसा अमेरिका केवल शांति की आड़ में अपने सैन्य ठिकानों और तेल पर नियंत्रण जमाना चाहता है। लेकिन ओमान और ईरान की ये साझा पहल अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। 12 दिनों की इस नौटंकी के बाद ट्रंप का हमले रोकने का ऐलान कोई अमेरिका की मेहरबानी नहीं बल्कि इसकी मजबूरी है। ईरान के पलटवार से सहमे वॉशिंगटन को समझ आ गया है कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। ट्रंप चाहे जितने भी ढोल पीट ले कि ईरान समझौते के लिए मचल रहा है लेकिन सच यही है कि अमेरिका शेर अब खाड़ी में भीगी बिल्ली बनता नजर आ रहा है। बुरेश शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना की बुलडोजर कार्रवाई अमेरिकी शय पर हो रही जुल्म है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। बेघर होते लोगों का दर्द और जमींदोज होती इमारतें अमेरिका के उस बोर्ड ऑफ पीस का असली चेहरा दिखाती है जो शांति की शर्त के नाम पर निहत्थे से उनके आत्मरक्षक के अधिकार भी छीनना चाहता है। निष्कर्ष यही है कि अमेरिका का ये पूरा पैतरा अब उस पर ही भारी पड़ रहा है। ईरान के आक्रामक रुख, ओमान के कूटनीतिक प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठती आवाजों ने वॉशिंगटन को अलग थलग कर दिया है। अमेरिका को अब ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसकी धमकियों और नाकेबंदी का दौर अब खत्म हो चुका है और खाड़ी के फैसलों पर अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि क्षेत्रीय ताकतों के दम पर होंगे। खाड़ी में अपनी नाकामी के बाद अब अमेरिका बौखलाहट में अपने कदम और गलत उठा रहा है। खुद को ग्लोबल पुलिस समझने वाले वॉशिंगटन को लगता था कि उसकी थल और नौसेना के डर से तेहरान सरेंडर कर देगा लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी की धोस में आने वाला देश नहीं है। अमेरिकी विदेश नीति का ये हाल हो चुका है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अपने देश में महंगाई और अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही और ट्रंप चले हैं आधी दुनिया पर अपना हुक्म चलाने। इजरायल और हमास के मुद्दे पर अमेरिकी शांति प्रस्ताव केवल एक छलावा है जिसका असली मकसद इजरायल को गाजा में खुली छूट देना है। ट्रंप के शांति बोर्ड का यह कहना कि इजरायली सेना के हटने से पहले हमास अपने हथियार डाले पूरी तरीके से एक तरफा और पक्षपातपूर्ण रुख है। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीनी बिना किसी रक्षा के इजरायली मिसाइलों के सामने खड़े हो जाएं और इसे ट्रंप प्रशासन शांति समझौते का नाम दे रहा हो। तो ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी लगातार अमेरिका ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। हॉर्मुज से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है और जहां अमेरिकी जहाजों की दादागिरी ने पूरी वैश्विक बाजार की कमर तोड़ दी है। वॉशिंगटन की इस नासमझी की सजा जब दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को तेल की ऊंची कीमतों के रूप में चुकानी पड़ रही है लेकिन अमेरिका का सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है। ट्रंप का व्हाइट हाउस में बैठकर ये रोना कि अब कंपनियां युद्ध के नाम पर बहुत मुनाफा कमा रही हैं उनकी सबसे और बड़ी और बेबस स्थिति को उजागर करता है। जब जंग का माहौल खुद व्हाइट हाउस की सनक की वजह से पैदा हुआ तो अब कंपनियों को कोसने से क्या फायदा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली चाल चलने की कोशिश करना। लेकिन ट्रंप का ये ड्रामा अब अमेरिका की जनता भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो गाजा में मलबे में तब्दील होते शरणार्थी शिविर की एक ईंट अमेरिकी हथियार और इजरायली नफरत की गवाह है। जब बेकसूर लोगों के घरों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा था तब
वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान इसे अपनी रणनीतिक जीत बता रहे थे। ये शांति नहीं बल्कि ताकत के नशे में चूर दो देशों द्वारा किया जा रहा खुल्लम खुल्ला अत्याचार है, जिसकी ढाल खुद अमेरिका बना हुआ है। देखिए अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।